तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और ये जो एजेंडा है ये देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर। और ये खबर है कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश बना बैंकों और पर्यटकों की पहली पसंद। और सिर्फ बैंकों और पर्यटकों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश में भी सभी राज्यों को पछाड़ दिया है और नंबर 1 बन गया है। बात बैंकों की करें तो बैंकों से फंड आकर्षित करने के मामले में 16.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 बन गया है। जबकि साल 2013-14 में बैंकों से कुल प्रोजेक्ट फंडिंग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% थी और अब 16.2%। जबरदस्त उछाल। गरीबी उन्मूलन के मामले में भी उत्तर प्रदेश ही अव्वल है। राज्य में 3.43 यानी करीब 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। शेयर बाजार की बात कीजिए, नए निवेशकों के मामले में भी देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ पर्यटन में भी उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नंबर 1 पर आ गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी देश भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन बीमारू प्रदेश आज निवेश के मामले में सबसे आगे है। और ये बातें कहां से आई हैं? ये बातें रिपोर्ट से आई हैं। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट से ये बातें सामने आई हैं। साल 2016-17 में राज्य कर राजस्व लगभग 86,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2021-22 में 1.47 लाख यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का संकल्प रखा है, तो लगता है कि उस दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज का उत्तर प्रदेश चौतरफा विकास के मामले में नई इबारत लिखता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 6 वर्षों में यूपी की पहचान बदली है और यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का सर्वाधिक निवेश वाला राज्य बन गया है। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए, सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल है। हमने बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को बाहर करके आज देश के विकसिततम राज्यों की ओर अग्रसर कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के सामने, उत्तर प्रदेश के बहनों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज कोई हमारी पहचान पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और इसीलिए अलग अलग सेक्टर में हम लोगों ने इसके लिए व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब काम करना प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। तो योगी मॉडल का डंका बज रहा है, इसी के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से ये तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश की। कौन सी मुख्य बातें हैं? 3-4 चीजों की हमने चर्चा की कि वहां पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। कभी दूसरे राज्य नंबर 1 हुआ करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सभी जगहों पर लगता है, लगभग अर्थव्यवस्था के सभी संकेतकों पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। क्या मुख्य बातें हैं इन रिपोर्ट्स की?
देखिए लालचंद जी, ये जो तमाम आंकड़े आपने बताए हैं उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। आपसे थोड़ी कुछ समय पहले जब हम और आप अर्थशास्त्र की पुस्तकों में बीमारू राज्य का जिक्र पढ़ते थे तो उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा थी, रोजगार के उतने बड़े साधन नहीं थे, उद्योग धंधों की बात नहीं होती थी, निवेश नहीं आता था, लोगों को पलायन करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में जाना पड़ता था। थोड़ा सा वक्त बदला, इन राज्यों की जो बातें बीमारू राज्य के तौर पर होती थी, आज उत्तर प्रदेश की अगर आपने कॉन्टेक्स्ट लिया और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया, उसके लिए बधाई मैं आपको देना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देश के 4-5 राज्य ही हैं जो कि इसकी बात कर रहे हैं। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 5-6 राज्य हैं जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना रखते हैं। तो देश को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, $10 ट्रिलियन लेकर के जाना है और 47 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो ये विकास तो राज्यों से ही आना है, कार्य तो राज्यों में ही होता है। तो अगर अलग अलग राज्य अपने $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते हैं तो आप समझिए $6 ट्रिलियन तो आपका पक्का हो चुका है इस $10 ट्रिलियन के रास्ते में। मुझे एक मौका मिला था लालचंद जी इस साल के शुरुआत में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें हिस्सा लेने का। जी। अगर सिर्फ मैं कुछ आंकड़ों के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो उसमें 33 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। अब आप कहेंगे कि बहुत बड़े संख्या में MOU साइन होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि 33 लाख करोड़ का केवल 20% आता है, 6-6.5 लाख करोड़ रुपए आता है, केवल 20%। मैं 80% नहीं मान रहा हूं क्योंकि वो आते आते देर लगता है MOUs को साइन करने में। ठीक है, अगर हम केवल 20% मान को चले तो 6.5 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप एक तरह से उत्तर प्रदेश में देखेंगे। अगर आप बजट देखें, बजट का साइज देखें उत्तर प्रदेश का, तो वो 6.5 लाख करोड़ रुपए है। यानी सरकार एक साल में 6.5 लाख करोड़ रुपए राज्य के विकास पर खर्च कर रही है। और उतना ही पैसा अगर प्राइवेट इंडस्ट्री से आता है तो उसका मल्टीप्लायर इंपैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल 93 लाख लोगों को रोजगार मिलना, जो कि सबसे बड़ी समस्या है किसी भी बड़े राज्य के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे बड़े राज्य हो, रोजगार की समस्या बड़ी समस्या है। ऐसे में ये जो आंकड़े आए हैं सामने अलग अलग रिपोर्टरों के हवाले से, बहुत ही उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश का विकास करना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है। एक बात की और चर्चा जरूर करना चाहूंगा अजय, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग डिग्रियों का डंका बहुत पीटते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी मॉडल में जो कर दिखाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो डिग्रियों का डंका पीटते फिरते हैं अपनी डिग्रियों का। देखिए, जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना शायद उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। उसी इन्वेस्टर समिट के दौरान हमने स्मार्ट पुलिसिंग का जो एक नया चेहरा देखा उत्तर प्रदेश में, और आप यकीन मानिए कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जितने स्मार्ट इक्विपमेंट्स आप सोच सकते हैं, टॉप ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, वो सब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो उन्होंने ट्रेनिंग की है वो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग है। और आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जो नक्सल प्रभावित जिले थे, किस तरह से वहां पर आतंकवाद को खत्म करने में भले ही धीमी गति से अंदर से ये काम किया गया हो, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर निवेशक ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में आना सेफ है। मैं सफर कर रहा था हैदराबाद से दिल्ली में, वहां पे एक छोटी सी बच्ची जो कि अयोध्या यात्रा के लिए अपनी माँ के साथ जा रही थी, उन्होंने कहा मुझे योगी जी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं अब उत्तर प्रदेश में जाके सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। उसका वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मेरे लिए, वो 13 साल की बच्ची के लिए, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पहले बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं समझा जाता था, अब वो कहती है कि मैं अयोध्या जा सकती हूँ, काशी जा सकती हूँ। और आप समझिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य जैसे जो आध्यात्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा जाल या फिर संभावनाओं का एक बहुत बड़ा समुद्र इस उत्तर प्रदेश के पास है। अभी उसके बहुत ही कुछ थोड़े से हिस्से को टैप करने की कोशिश की गई है और 31 करोड़ का आंकड़ा आप देख रहे हैं ये कैसे नंबर 1 बन चुका है। आप देखेंगे कि जब ये पर्यटन स्थल और भी ज्यादा विकसित किए जाएंगे तो ये अपने आप में एक और नई कहानी कहेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो, तीनों ही सेक्टर में उत्तर प्रदेश काफी बेहतरीन काम कर रहा है। इसलिए आपको ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा निवेशक आते हैं, गुजरात से सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में निवेश करने वाले आते हैं, लेकिन अगर आपको 1.65 लाख लोग एक साल में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आ रहे हैं तो समझने की जो नजरिया है उत्तर प्रदेश का बदल रहा है। थोड़ी सी समस्याएं जरूर हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के या फिर फ्यूडल मेंटलिज्म को लेकर के, लेकिन अब लोगों को लगता है कि अब चारा है नहीं, उनको बदलना ही पड़ेगा और बेहतरी के लिए बदलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप केवल रियल एस्टेट प्राइसेस का जायजा लें
जी। तो आपके बस में शायद एक मिडिल क्लास के बस में अब जमीन खरीदना रह गया है, इतनी तेजी से वहां पर जो दाम बढ़ रहे हैं, तो सारे संकेत देते हैं कि इन्वेस्टर्स रेडी हैं आने के लिए। ये जो हम तमाम आंकड़े देख रहे हैं, इसमें निवेश है, इसमें पर्यटकों की भारी संख्या है, इसमें और भी तमाम आंकड़े हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये मॉडल आज चमक दिखा रहा है तो इसमें सरकार की वो नीति जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है और केंद्र सरकार तो है ही, विरासत के साथ विकास, वो अपना कमाल दिखा रहा है। 31 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी भी स्टेट का इकोनॉमी देखते हैं तो इकोनॉमी में एक रेवेन्यू सरप्लस है या रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी जितना आप खर्च कर रहे हैं उतने कमा रहे हैं कि नहीं आप। देश के कुछ ही राज्य हैं जो कि रेवेन्यू सरप्लस हैं, उसमें उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें 1.65 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो सरकार को मिलता है, तो सरकार घाटे में नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और जिस तरह से आपने 31 करोड़ का आंकड़ा दिया, जो ITR फाइल किए जाते हैं, SBI की रिपोर्ट जो कहती है 11.9 लाख ITR फाइल किए जाते हैं, हालांकि करोड़ों की संख्या है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा नीति आयोग का आपने दिया लालचंद जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश में जहां 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है पिछले 9 सालों में, उसमें 3.4 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से हैं। ये शायद एक समावेशी विकास के लिहाज से बहुत सुकून देने वाली खबर है। और राज्य सरकार किस तरह से प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिहाज से या फिर अपने स्टेट में अपने स्थानीय स्तर पर जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पर जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए, ऑब्वियसली उसका असर दिख रहा है, तभी ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका असर दिखाई पड़ रहा है और योगी मॉडल हिट साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और